दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। 11 बजे से शुरू होगा सेशन, स्पीकर करेंगे 3 बैठक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और यह सत्र 6 दिनों तक चलेगा। पहले दिन की शुरुआत दिन के 11 बजे से हो रही है। इस सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो बैठक कर चुके हैं। सर्वदलीय बैठक के अतिरिक्त 2 अन्य बैठक भी किया जाएगा और पहली बैठक राज्य सरकार के आला अधिकारी के साथ और दूसरी बैठक पत्रकार दीर्घा समिति के साथ किया जाएगा। बड़ीपुर विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। पास सिस्टम होगा अनिवार्य, मेटल डिटेक्टर से किया जाएगा जांच। 1000 जवान किए गए हैं तैनात। बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में स्पीकर रविंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी आदि शामिल हुए। और बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला है। जनता के मुद्दे पर बात होगी और उम्मीद है कि जनता हित में सदन से काम हो पाएगा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र। कहा कि चुनावी वर्ष होगा 2024, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं और राज्य विरोधी लोगों से सतर्क रहें। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और जहां उन्होंने राज्य भर से आए कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिए। कार्यकर्ताओं से स्पष्ट रूप से कहा कि साल 2024 का चुनावी वर्ष होगा और वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी किया जाना है। वर्ष 2024 में अगर हम बीच के 2-4 महीने छोड़ दें तो पूर्ण रूप से आचार संहिता वाला वर्ष होगा। और आप सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की भी जानकारी है कि इस चुनावी वर्ष में राज्य विरोधी लोग एवं पार्टियां धर्म और समुदाय के नाम पर हमारी अखंडता और एकजुटता को तोड़ने का प्रयास करेगी। ऐसे राज्य विरोधी लोगों से हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ हमलों में झारखंड तीसरे नंबर पर। देश भर में हर दिन 2 ईसाइयों पर हमले। झारखंड सहित पूरे देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ टारगेट कर हिंसा हो रही है। देश में हर दिन 2 क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दायरे में आ रहे और इन पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लग रहा। ओपन डोर ऑफ वर्ल्ड वॉच के मुताबिक विश्व में भारत 11वें स्थान पर है, जहां पर ईसाइयों का उत्पीड़न होता है, क्योंकि इन पर लगातार धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगता है और लालच देकर, लोभ देकर हिंदुओं का, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवाने का भी आरोप लगता है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़े बताते हैं कि देश में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ कुल 687 घटनाएं घटी है। ये घटनाएं भीड़ के द्वारा की गई। अगली खबर, जमशेदपुर की माधवी ने तीरंदाजी में जीता है गोल्ड। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में हुई खेलो इंडिया प्रतियोगिता। पिता चलाते हैं स्टेशनरी दुकान। बता दें कि एचएस बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय साक्षी जमशेदपुर की छात्रा माधवी चौहान ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया प्रतियोगिता के तहत महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 11 से 13 दिसंबर तक हुई थी। माधवी को पदक के अतिरिक्त 15,000 रुपये का कैश प्राइज भी मिला है। अगली खबर, पूजा सिंघल को इस साल जेल में ही गुजारना होगा। 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। जिस गवाह की होनी है गवाही वह नहीं हो पाई पूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल इस साल तक जेल में ही रहेगी। उनका जेल से बाहर आना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। ऐसे में उन्हें नया साल जेल में बिताना होगा। न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी की ओर से इस मामले में जिस गवाह की गवाही होनी थी वह पूरी नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए कोर्ट जा सकती है ईडी। 6 समन के बाद भी नहीं हो रहे हाजिर। ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। हेमंत सोरेन ईडी के 6 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं और समन की हर तारीख पर जवाबी पत्र भेजते हैं, लेकिन वो एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते हैं। एजेंसी अब उनके खिलाफ वारंट जारी करेगी और कोर्ट से वारंट जारी करवाने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर विधि विशेषज्ञ से परामर्श कर रही है। जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी ने हेमंत सोरेन को आखिरी समन बीते 10 दिसंबर को जारी किया था। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने शुरू की 2024 चुनाव की तैयारी। 7 जिले के पार्टी पदाधिकारी में
भर दिया है जोश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2024 चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और उन्होंने अपने आवास पर 7 जिले के पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की बात कही है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर 7 जिलों के झारखंड मुक्ति मोर्चा पदाधिकारी की बैठक की। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला के केंद्रीय समिति सदस्य से लेकर पंचायत स्तर तक के नेता और अधिकारी बुलाए गए थे। मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारी से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और ले जाने का आह्वान किया है। अगली खबर, हेमंत सरकार के 4 साल में नियुक्ति को लेकर झारखंड में सुखाड़, छात्र के साथ विपक्ष उठा रहे सवाल। बता दें कि 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे। झारखंड में हेमंत सरकार के 4 साल में नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है और इसके साथ ही प्रदेश के युवा भी इसको लेकर मुखर हैं। झारखंड में हेमंत सरकार अपने कार्यकाल का 4 साल पूरा करने जा रही है। 29 दिसंबर 2019 को पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के स्थान पर इस सरकार के आने के पीछे की बड़ी वजह जो है युवाओं की चुनाव के दौरान यूपीए के पक्ष में जबरदस्त भागीदारी माना जाता है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस समय लड़ी गई चुनाव के वक्त युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी देने का यूपीए के नेताओं ने भरोसा दिया था। अब हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं, मगर नियोजन के मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पर होती दिख रही है। बड़ी खबर, अधिकारियों का झारखंड दौरा, कहा कि बोकारो में देश के लिए आदर्श जिला बनने की क्षमता। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने विकासशील भारत पहल का निरीक्षण करने झारखंड के बोकारो और रामगढ़ का दौरा किया। अधिकारी ने बताया कि बोकारो में देश के लिए एक आदर्श जिला बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के कुंती जिले में 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि झारखंड के बोकारो में देश का आदर्श जिला बनने की क्षमता है, जहां हमें केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ वितरण भी देखने को मिला है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद पैसों का मामला पहुंचा झारखंड हाई कोर्ट। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से संबंधित अलग अलग कंपनियों और उनके ठिकानों से रुपये बरामदगी का मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा है। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी से करवाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि एक सांसद के ठिकाने से इतनी बड़ी नकदी का पकड़ा जाना काफी गंभीर मामला है और इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह आर्थिक अपराध है। यह पैसा कहां से आया और इस पैसे में किसका किसका हिस्सा है, यह जांच का विषय है। इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जानी चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड हाई स्कूल शिक्षकों के 10,000 से अधिक पद खाली, 35 विद्यार्थी पर एक टीचर। झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित हैं। इनमें से लगभग 15,000 शिक्षक कार्य कर रहे, यानी 10,000 से ज्यादा पद जो है रिक्त हैं। सबसे अधिक पद विज्ञान के विषय जैसे गणित, भौतिकी, रसायन के शिक्षकों के रिक्त हैं। वहीं पिछले 8 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में हाई स्कूल शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इधर राज्य में 31 मार्च 2016 तक 17,572 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि अब तक पूरी नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, सऊदी अरब में 45 मजदूर फंसे। सऊदी अरब में 45 मजदूर के फंसे होने के मामले में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने पल्ला झाड़ लिया है। विभाग का कहना है कि हमने अपना काम कर लिया है, अब मामला जो है विदेश मंत्रालय के हाथ में है। विभाग ने बताया कि संबंधित ठेकेदार ने अपना फोन बंद कर दिया है और जिसके बाद ये आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विभाग का कहना है कि इन हालात में अब विदेश मंत्रालय ही कुछ कर सकता है। हालांकि जानकारी दी गई कि मुंबई में उक्त ठेकेदारों पर केस भी दर्ज किया गया है। झारखंड के बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के इन मजदूरों ने वीडियो बनाकर राज्य एवं केंद्र सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। बड़ी खबर, रांची के हरमू बाईपास में सीएम के काफिले के सामने आया बाइक सवार, पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला के सामने अचानक एक बाइक सवार आ गया और ये घटना दोपहर डोरंडा थाना क्षेत्र के हरमू बाईपास रोड स्थित डीपीएस 100 के पास हुआ, जहां पर विधानसभा से सीएम अपने कांके रोड स्थित आवास जा रहे थे। इसी दौरान सेल टाउनशिप से निकले मुख्यमंत्री के काफिले के सामने अचानक से बाइक सवार आ गया और मुख्यमंत्री के काफिले के पायलट वाहन से टकरा गया, जिसके बाद वो गिर गया और युवक को मामूली चोटें आई है। अगली खबर, क्रिसमस और नव वर्ष पर ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट। पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान होगा ब्रेथ एनालिसिस।
क्रिसमस और नव वर्ष को लेकर रांची पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर अलर्ट मोड पर है और इस दौरान तैनात जवान पिकनिक स्पॉट पर आने जाने के दौरान लोगों का ब्रेथ टेस्ट करेंगे। और बता दें कि राजधानी में नए साल के जश्न में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं है। राजधानी रांची में हर वर्ष नवंबर माह से लेकर दूसरे वर्ष फरवरी माह तक सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि देखी जाती है और इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह जो अब तक निकलकर सामने आई है वह है ड्रंक एंड ड्राइव का। अगली खबर, झारखंड के 4 शहरों में नवजातों के लिए मां का दूध उत्पादन करवाने के लिए बन रहे स्पेशल बैंकों में मिलेगा मां का दूध। जी हां, झारखंड के 4 शहरों में ऐसे मिल्क बैंक बनने जा रहे हैं जो नवजात शिशुओं के लिए वरदान साबित होंगे। कई बार नवजात मां के दूध से कई कारणों से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे शिशुओं की माताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उन्हें बैंक से ही मां का दूध मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य योजना के तहत राज्य के बोकारो, दुमका, हजारीबाग एवं रांची के अस्पतालों में मानव दूध बैंक यानी ह्यूमन मिल्क बैंक बनाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। डॉक्टरों के मुताबिक कई माताओं को प्रसव के बाद दूध नहीं होता, इसलिए उनका नवजात स्तनपान से वंचित हो जाता है। बता दें कि देश के कई राज्य में इस तरह के दूध बैंक है जिनसे नवजात बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है। दूध दान करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके तहत दूध दान करने के लिए इच्छुक या तैयार माताओं की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी और उन्हें विकल्प भी दिया जाएगा।